गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग ने माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज में टूल्स किए थे, व्यूज़ किए थे। अब हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग इसमें फ्रंट पेज में किस तरह से एक सिंपल वेब पेज या एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फाइल पे न्यू पे जाएंगे तो आपके पास टास्क पेन में न्यू पेज का आ जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम एक ब्लैंक पेज क्रिएट कर सकते हैं या हमारे पास पेज के टेम्पलेट्स हैं। अगर मैं सिंपल ब्लैंक पेज क्रिएट करूंगी तो ये हमारे पास सिंपल ब्लैंक पेज हो जाएगा जिसमें हम लोग अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। नहीं तो हमारे पास यहाँ पे टेम्पलेट्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे फ्रॉम एग्जिस्टिंग पेज टेम्पलेट किया है, पेज टेम्पलेट्स हमने यहाँ पे किया है। तो ये हमारे पास पहले से यहाँ पे टेम्पलेट्स हैं। जैसे मुझे एक सिंपल फोटो गैलरी बनानी है, मैंने फोटो गैलरी पे क्लिक किया और ओके कर दिया। तो आपके पास एक सिंपल फोटो गैलरी आ जाएगी जिसमें आपके पास डेटा होगा, फोटोज़ होंगी। आप क्या कर सकते हो, इनमें अपनी फ़ोटोज़ को चेंज कर सकते हो। इसी तरह से और भी हमारे पास टेम्पलेट्स हैं। जैसे अगर हमने एक बिब्लियोग्राफी बनानी है, फीडर फॉर्म बनाना है, जो भी आपने बनाना है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। इसी तरह हमारे पास फ्रेम्स वाला पार्ट है। जैसे अगर हमने एक सिंपल बैनर कंटेंट करना है, मींस यहाँ पे मुझे एक अपना लोगो बनाना है, यहाँ पे लेफ्ट मेन्यू बनाना है, यहाँ पे हमने डेटा लिखना है, या आपने इस तरह से, इसमें आपके पास डिज़ाइन है, आप इसमें से कोई भी अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। तो मैंने अगर यहाँ पे सिंपल बैनर एंड कंटेंट चूज़ किया और ओके किया तो आपके पास इस तरह से सिंपल आ जाएगा और आप यहाँ पे कोडिंग कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास इसमें वेब टेम्पलेट्स भी हैं, मतलब हम पूरी की पूरी वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे हमने मोर वेबसाइट टेम्पलेट्स किया, तो ये हमारे पास वेबसाइट टेम्पलेट्स हैं जिसमें अगर मुझे एक सिंपल पर्सनल वेबसाइट क्रिएट करनी है या कॉर्पोरेट की वेबसाइट करनी है, आपके पास इसमें पैकेजेस भी हैं, न्यूज़ एंड रिव्यू साइट करनी है। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल पर्सनल वेबसाइट पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ओके। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे पेजेस बन गए हैं, अबाउट मी, फेवरेट, फीडबैक, इंडेक्स, इंटरेस्ट, फोटो, और इसके साथ साथ आपके पास इसमें फोल्डर्स भी क्रिएट हो गए हैं। तो अगर मैं किसी पेज पे क्लिक करूँ तो ये आपके पास पूरा का पूरा पेज डिज़ाइन हो गया है। आप क्या कर सकते हो, इसी पेजेस में कोडिंग में या डिज़ाइन में जाके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकते हो। और ये आपके पास मीन्स आपको बिना कुछ कोडिंग किए आपकी पूरी की पूरी यहाँ पे वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी। तो हमारे पास वेब टेम्पलेट्स हैं जिसमें हम लोग यहाँ पे अपनी कोई भी चीज़ें कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमने यहाँ पे हम इसमें इंसर्ट में जाते हैं, इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट में आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे हमारे पास हमने हमने फॉर्म इंसर्ट करना है, तो हम इंसर्ट में जाके फॉर्म पे जाके सिंपल फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास फॉर्म इंसर्ट हो गया है सबमिट और रीसेट बटन के साथ। मैं यहाँ पे जाके मैंने यहाँ पे एंटर किया। उसके बाद अगर मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, मैं फॉर्म पे जाके सिंपल टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकती हूँ। तो मीन्स हमें कोडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसमें सिंपल जाके अपने अकॉर्डिंग जो भी एंटर करना चाहें वो हम अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं, कोई फाइल इंसर्ट करना चाहें, पूरा का पूरा नेविगेशन बना सकते हैं। नेविगेशन हम पूरा का पूरा मेन्यू बना सकते हैं, लेफ्ट मेन्यू, राइट मेन्यू, डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हैं, सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ है आपके पास वेब कंपोनेंट। वेब कंपोनेंट में हमारे पास एडवांस टूल्स हैं। जैसे अगर मुझे फोटो गैलरी इंक्लूड करनी है, टॉप 10 लिस्ट इंक्लूड करनी है, या हमने डेटाबेस इंक्लूड करना है, वो हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। स्प्रेडशीट, चार्ट्स इंक्लूड करने हैं, तो वो सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे मैंने डायनेमिक इफेक्ट्स में सिंपल मार्किंग लिया और यहाँ पे मैंने फिनिश कर दिया। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा जो भी आपने टेक्स्ट लिखना है, उसके बाद किस डायरेक्शन में आपने बिहेवियर का लेना है, मैंने ऑल्टरनेट कर दिया। विड्थ आपने परसेंटेज में ले सकते हैं, कलर हम लोग ले सकते हैं, स्टाइल अगर आपने जो भी टेक्स्ट का स्टाइल है वो हम यहाँ पे ले सकते हैं, क्लास ले सकते हैं, वो हमने किया और हमने यहाँ पे ओके कर दिया। तो ये आपके पास इस तरह से मार्किंग होगा। अगर मैं इसमें प्रीव्यू में जाऊँगी तो ये आपको प्रीव्यू दिखेगा कि आपके पास वेबसाइट में से कैसे दिखेगा। तो इसी तरह से हम यहाँ पे सारी की सारी चीज़ों में यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग।
अगर आपने टेबल इंसर्ट करी है, जहाँ पे आपने टेबल इंसर्ट करी है वहाँ पे क्लिक करके मैं सिंपल टेबल पे जाके ड्रॉ टेबल भी कर सकती हूँ, जैसे हम लोग उसमें करते हैं वर्ड में, या हम सिंपल ऑप्शन में क्या कर सकते हैं, इंसर्ट में सिंपल टेबल किया, कितने आपको रोज चाहिए, हमने यहाँ पे रोज डाले, कॉलम्स डाले, सेल स्पेसिंग कितने पिक्सेल्स की चाहिए आपको, सेल पैडिंग कितनी चाहिए, आपने उसमें बॉर्डर का साइज कितना देना है, लाइट बॉर्डर का कलर आपने क्या देना है, डार्क बॉर्डर का क्या कलर देना है, हमने यहाँ पे ओके किया तो ये आपके पास पूरी की पूरी जो टेबल है वो हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हो गई। अगर मैं इसमें यहाँ पे कोडिंग में जाऊंगी तो आपके पास यहाँ पे पूरी की पूरी कोडिंग आ रही है, टीआर टेबल टीआर टीडी, और हमें यहाँ पे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं। तो इस तरह से हमारे पास जो फ्रंट पेज है वो आपके पास सभी चीज़ को काफ़ी ईजी बनाता है। तो हम यहाँ पे टेबल में कोई भी ऑप्शन करना चाहें, मर्ज करना चाहें, स्प्लिट करना चाहें, वो हम सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं किसी भी चीज़ को ब्राउज़र में देखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे प्रीव्यू ब्राउज़र में करके यहाँ पे अपना ब्राउज़र चूज़ कर सकती हूँ। मैंने कर लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे किया तो आपके पास यही वाला जो पेज है वो आपके पास ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हम इसमें अगर सीएसएस का पार्ट भी ऐड करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। हम ब्लैंक पेज में जाएंगे, पेज टेम्पलेट्स में जाएंगे, स्टाइल शीट में सीएसएस में किया तो आपके पास स्टाइल शीट्स पहले से बनी हुई हैं, मैंने पोर्टेक पे इंक्लूड किया और ओके कर दिया। तो आपके पास देखिए सीएसएस पूरी बनी हुई है, टेबल की सीएसएस, बॉडी की सीएसएस। आप सिंपल कोडिंग करेंगे, ये वाले इफेक्ट उसमें अपने आप अप्लाई हो जाएंगे। तो मीन्स आपके पास जो फ्रंट पेज है इसमें हम ये हमारे पास सीएसएस को भी सपोर्ट करती है। मेन प्रॉब्लम फ्रंट पेज के साथ क्या है कि हम इसमें क्लाइंट साइड कोडिंग या वेब सर्वर साइड कोडिंग नहीं कर सकते। मीन्स ये आपके पास जावास्क्रिप्ट, वीबी स्क्रिप्ट, पीएचपी, ASP.NET को सपोर्ट नहीं करती। इसी से बहुत ज़्यादा एडवांस वर्जन है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ड्रीम वीवर, जो हमारे पास ज़्यादातर कंपनियों में यूज़ होता है, और वो आपके पास सारी क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस और सारी सर्वर साइड लैंग्वेजेस को, ज़्यादातर सर्वर साइड लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। तो ये हमारे पास था फ्रंट पेज में एक सिंपल वेबसाइट को क्रिएट करना या एक सिंपल वेब पेज को क्रिएट करना। थैंक यू।